हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारा एक और टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। सो हमने अमाइनो एसिड्स की वीडियोस हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड कर दी हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे विद द सेकंड पार्ट, दैट इज पेप्टाइड्स। सो लेट मी पुट हियर द हेडिंग फर्स्ट। अब देखो फ्रेंड्स, पेप्टाइड्स क्या होते हैं? दैट आर सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स हैं। अमाइड ग्रुप को मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था, दैट इज लाइक दिस, है ना। तो ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स मतलब एक अमाइड्स का एक एच रिप्लेस हो जाएगा विद सम ग्रुप, सो ये बन जाएगा आपका सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ठीक है, तो ये अमाइड है फाउंड बाय इंटरेक्शन बिटवीन अमाइनो ग्रुप। एक हमारे पास यहाँ पर समझ लो एक अमाइनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। इन दोनों की जो इंटरेक्शन होगी, ठीक है, विद of one or two or more amino acids, that resulting structure will be the peptides। ठीक है, तो मतलब आपके पास समझ लो यहाँ पर मैंने एक एसिड ले लिया, दैट इज अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, है ना। हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, दैट इज ग्लाइसिन, है ना। तो यहाँ पर भी एक और अमाइनो एसिड ले लेता हूँ, ग्लाइसिन। तो यहाँ पर समझ लो ये भी हमने ले लिया ग्लाइसिन। अब ये दो ग्लाइसिन यूनिट्स हैं, इनमें क्या करेंगे कि हम यहाँ का एक हाइड्रोजन, ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक OH ग्रुप, इन दोनों को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, मतलब वाटर जो है इसकी सिंपली कंडेंसेशन हो जाएगी वाटर की, और हमारे पास जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर निकलेगा दैट विल बी अ पेप्टाइड। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको अमाइनो एसिड्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो अमाइनो एसिड्स पहले पढ़ लीजिए, फिर आपको पेप्टाइड्स के बारे में पता चल जाएगा। सिंपली यहाँ पर दो अमाइनो एसिड्स को हमने ज्वाइन कर दिया। सो दिस वाज आल्सो ग्लाइसिन एंड दिस इज आल्सो ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसे जो है यहाँ पर जो है पेप्टाइड बनेगा, जो उसका नेम बन जाएगा ग्लिसल, दैट इज ग्लिसाइल ग्लाइसिन। ओके, तो ग्लिसाइल ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? पहले यहाँ पर COOH होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर CH2 होगा, देन NH होगा, यहाँ पर H ऊपर लगा, तो एक H हमने रिमूव करा है, एक H तो रह गई, एंड यहाँ पर C जो है उसके साथ डबल बॉन्ड होगा, देन CH2 NH2 विल बी रिमेनिंग एज सच। तो ये हमारे पास ग्लिसल ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक ग्लाई। ठीक है, ये सिंबॉलिक फॉर्म होगी इसकी ग्लिसल ग्लाइसिन की। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देना है आपने कि जो हमारे पास ये CONH है ना, ये CONH जो हमारे पास बॉन्ड है या फिर दिस लिंकेज, ठीक है, इस लिंकेज का नाम क्या है? दिस इज पेप्टाइड लिंकेज। क्या नाम है? पेप्टाइड लिंकेज। और अगर इसका बॉन्ड का नाम करें तो पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड आपने सुना होगा कि प्रोटीन्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सिंपल फंडा बता रहा हूँ कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स आर दी मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। सो अगर हमारे पास एक अमाइनो एसिड है तो वो तो सिंपलेस्ट मोनोमर है। अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड, ठीक है, वो हमारे पास डाइपेप्टाइड बन जाता है। इसी तरीके से और अमाइनो एसिड ट्राइपेप्टाइड, फिर और दो पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो जो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन अगर जुड़ जाएं, तो पॉलीपेप्टाइड चेन अगर बहुत सारी जुड़ जाएं, ठीक है, तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा? ये हमारे पास होगी अमाइनो एसिड्स, ये हमारे पास सेकेंड क्लास होगी पेप्टाइड्स, और हमारे पास बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड जुड़ गए तो प्रोटीन्स। तो इस तरीके से हमारे पास जो है आप शॉर्टकट से याद कर सकते हैं कि हमारे पास पेप्टाइड क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, अमाइनो एसिड क्या होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ना है इसकी क्लासिफिकेशन। अगर हमारे पास, आपने सिंपली देख लेना है, अगर हमारे पास किसी भी अमाइनो एसिड में हमारे पास 3 अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, किसी भी पेप्टाइड में हमारे पास 3 अमाइनो एसिड जुड़े हैं, तो दैट इज अ डाइपेप्टाइड। ठीक है, अगर 4 अमाइनो एसिड्स हैं तो टेट्रापेप्टाइड, ठीक है, एंड अगर 3 है तो ट्राइपेप्टाइड। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है बहुत सारे अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन इस तरीके से हो जाती है। यहाँ पर आपने रिपीटिंग यूनिट का ध्यान देना है कि एक यूनिट हमारे पास अगर रिपीट हो रहा है तो वो हमारा जो है अमाइनो एसिड्स का यूनिट है। सो NH जो है यहाँ पर H हो सकता था, बट लेकिन हमने इसको जो है आगे सब्स्टिट्यूट कर देना, एंड यहाँ पर CH होगा और यहाँ पर CO होगा, एंड यहाँ पर हमारा R ग्रुप होगा। अगर R ग्रुप जो है चेंज हो रहा है तो ये हमारा अमाइनो एसिड जो है इसका रिपीटिंग यूनिट है। ठीक है,
तो दैट इज़ n नंबर, ठीक है। ये n नंबर्स में होगा तो हमारे पास जो है डिफरेंट क्लासेस ऑफ पेप्टाइड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास दो टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड में हमारे पास दो रेजिड्यू होते हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं रेजिड्यूज के बारे में। तो टू रेजिड्यूज कैन बी देयर, एक होता है एन टर्मिनल रेजिड्यू एंड दूसरा होता है सी टर्मिनल रेजिड्यू। इसके बारे में आगे हमने चैप्टर के डिटेल में पढ़ना है। तो एक होता है एन टर्मिनल और एक होता है सी टर्मिनल रेजिड्यू। एन टर्मिनल रेजिड्यू में हमारे पास क्या होता है, व्हेन एन अमाइनो एसिड और अ पेप्टाइड हैज फ्री NH3 पॉजिटिव ग्रुप, ठीक है। अभी हमने सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव वाला ना किया, तो यहाँ पर अगर सिंपली मैं इसको देखूँ तो ये OH से H यहाँ पर निकाल के यहाँ पर H जोड़ देते हैं। तो इसका सिंपल मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जैसे ये स्ट्रक्चर है CH2COO नेगेटिव, ठीक है। NH C डबल बॉन्ड O CH2 NH3 पॉजिटिव, ये हमारे आयनिक फॉर्म होगी, ठीक है। ये ज्विटर आयनिक फॉर्म होती है जिसके बारे में पहले ही पढ़ा हुआ, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक अमाइनो एसिड के पास एक एक्स्ट्रा NH3 पॉजिटिव ग्रुप है तो दैट इज एन टर्मिनल रेजिड्यू। अगर एक एक्स्ट्रा COO नेगेटिव ग्रुप है तो दैट इज कॉल्ड दी सी टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू। तो इस तरीके से हमारे पास एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू और सी टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू कैन बी देयर, ठीक है। अब यहाँ पर आप ने देखना है कि पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन के बीच में कोई शार्प ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट लेकिन जब हम देखते हैं कि एक पॉलीपेप्टाइड का मास 10,000 डाल्टन तक हो सकता है और उससे ज़्यादा एडवांस हो जाए तो दैट इज़ अ प्रोटीन, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अबाउट दी अमाइनो एसिड। अब हम यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड इज देयर। तो इसके हम पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में ज्योमेट्री पढ़ेंगे। सो उसके लिए मैं शीट चेंज करूँगा, सो जस्ट वेट अ सेकेंड। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। जब हमने पढ़ा था कि ये यूनिट n टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, सो यहाँ पर ये डाइपेप्टाइड है जिसमें कि हमारे पास जो है 2 टाइम्स ये यूनिट रिपीट कर रहा है। अब इसको देखा गया कि लुइस पॉलिंग, हमारे कौन से साइंटिस्ट थे, लुइस पॉलिंग, इन्होंने क्या बताया दैट दिस पेप्टाइड बॉन्ड इज प्लेनर इन नेचर। क्या बताया, पेप्टाइड बॉन्ड इज प्लेनर इन नेचर। इसकी पेप्टाइड बॉन्ड की नेचर कैसी है कि ये हमारा एक प्लेनर बॉन्ड है। और यहाँ पर जो 4 एटम्स हैं पेप्टाइड बॉन्ड के, जैसे हमारे पास ये वाले एटम्स हैं 1 2 3 4, ठीक है, और जो 2 अल्फा एटम्स हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो लिंकेज है वो सारी की सारी एक ही प्लेन में लाई कर रही है। मीन्स दिस ऑल स्ट्रक्चर इज इन द सेम प्लेन, ओके। सारा के सारा स्ट्रक्चर हमारा सेम प्लेन में है। और जो है जहाँ पर हाइड्रोजन जो है और जो ऑक्सीजन है, ये मतलब ये वाला हमारा हाइड्रोजन और ये वाला हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो हमारा हाइड्रोजन है NH का और ऑक्सीजन है CO का, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ ट्रांसपोजिशन में है। NH CO जो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ट्रांस टू ईच अदर। सो ये एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन पर है। और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो देखा गया, दैट वाज फाउंड टू बी 132 पिकोमीटर। इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं यहाँ पर इसके थोड़ा सा अच्छे से ज्योमेट्री का बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसे NH लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा इस तरीके से C, इसमें क्या है, हमारे पास एक R ग्रुप होता है और एक H ग्रुप होता है। फिर हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, फिर हमारे पास NH है। तो N के साथ H कैसे लगाएंगे हम, हाँ हमारा नीचे लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से C, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ये रिपल्शन घटानी है तो इसलिए एक ऊपर एक नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, फिर हमारे पास इस तरीके से आगे स्ट्रक्चर खाली, ओके। अब आपने याद रखना है, चलो एक और स्ट्रक्चर हम इसका बना देते हैं कि हमारे पास NH इसके साथ एक और जुड़ा है, फिर CHR, मतलब ये ट्राइपेप्टाइड हमने बना दिया, ठीक है। सेम यूनिट बार बार रिपीट करें। अब इस ट्राइपेप्टाइड में आपने क्या ध्यान देना है कि हमारे पास जो हमारा कार्बन नाइट्रोजन, ये वाला कार्बन नाइट्रोजन, इनके बीच में
जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ 132 पिकोमीटर, ठीक है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी है, 132 पिकोमीटर। यहाँ पर भी ये वाला कार्बन नाइट्रोजन है, फिर हमारे पास सॉरी ये वाले कार्बन नाइट्रोजन से, यही कार्बन नाइट्रोजन ये वाले में इन द पेप्टाइड बॉन्ड दिस मच, ठीक है, ये वाली बात कर रहा था। सो यहाँ पर नहीं, ये 132 पिकोमीटर यहाँ पर ले देंगे। सिमिलरली ये 132 पिकोमीटर यहाँ पर, ये दो पेप्टाइड बॉन्ड्स है ना हमारे, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को मैं यहाँ पर लेबल करता हूँ, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड एंड दिस इज ऑल्सो पेप्टाइड बॉन्ड। इससे हमें याद करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास देखा गया कि कार्बन नाइट्रोजन का यूजुअल बॉन्ड डिस्टेंस 147 पिकोमीटर होता है। मतलब कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में हमारे पास कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है दैट इज ड्यू टू दी रेजोनेंस, ठीक है। सो कैसे रेजोनेंस हो रही है, जैसे हमारे पास समझ लो ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और ये हमारा NH है, यही हमारा ग्रुप होते हैं। अब इसकी रेजोनेंस कैसे होगी, मैं थोड़ा सा C डबल बॉन्ड को इस तरीके से बना रहा हूँ, ओके, N के साथ इस तरीके से H बना रहा हूँ। अब N के पास हमारे पास पता है लोन पेयर होते हैं, तो वो लोन पेयर जो है इस बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन के पास एक और लोन पेयर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाती है, जिस वजह से हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। सो ये आपने एक्सप्लेन कर देना है इन द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स, एंड आपने पेप्टाइड बॉन्ड में ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर देनी है दैट इट इज प्लेनर इन नेचर, ठीक है। अब यहाँ पर एक और छोटा सा टॉपिक है कि हमने हमारा जो है नॉमेनक्लेचर कैसे करनी है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में सिंपल है हमारे पास कि जो भी हमारे पास है, जैसे अब हमने पढ़ा था ग्लाइसिन, है ना, ग्लाइसिन के अगर 2 यूनिट्स ज्वाइन कर दिए हमने, ठीक है, अगर ग्लाइसिन के 2 यूनिट्स ज्वाइन करें, अब आपने याद रखना है कि ग्लाइसिन का अगर आप फर्स्ट वाले का CO यूनिट सेकंड वाले के NH यूनिट के साथ ज्वाइन हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इस ग्लाइसिन का जो है INE रिप्रेजेंट करके YL लगा दोगे। क्या करोगे, INE रिप्लेस करके YL लगा देंगे, ओके। सो ग्लाइसिन और फिर ग्लाइसिन जो है सेकंड वाले का तो एज इट इज रहेगा, ओके। तो ये सही टर्मिनस के केस में हो गया। अब जो है हमारे पास डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं कि जैसे हमारे पास ग्लाइसिन और एलेनिन को ऐड किया, तो समझ लो दिस इज ग्लाइसिन प्लस एलेनिन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ग्लिस, यहाँ पर YL, फिर एलेनिन, तो एज इट इज लगाना है ग्लिसरॉल एलेनिन, ठीक है। अब आपको एक जो है एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास हमने क्या किया, ग्लाइसिन प्लस वेलिन प्लस फिनाइल एलेनिन प्लस फिनाइल एलेनिन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्लिसिल, देन वेलिन का भी हमने CO में से OH निकाल दिया ना, तो वैलिल फिनाइल एलेनिन, ठीक है। इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब आपको मैं दे रहा हूँ एक नॉमेनक्लेचर, एलेनिन प्लस ट्रिप्टोफैन। एलेनिन प्लस ट्रिप्टोफैन को आपने सॉल्व करना है, इसका नेम बनाना है, और फिर आपने इस डाइपेप्टाइड का मुझे नेम कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता देना है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी अबाउट द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स फ्रॉम अमीनो एसिड्स, और वो वीडियो मैं कोशिश करूँगा एनिमेटेड बनाने की, तो आप ज़रूर से वॉच करिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जब मैं BSc कर रहा था तब भी ये एग्जाम में आई थी, सो आप सोच लीजिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून्ड। Thank you so much.